अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स बाब यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो की लेटेस्ट डिवाइस ओप्पो F21 Pro 5G की। ओप्पो F21 Pro 5G में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। UFS 2.2 की स्टोरेज है और 8GB रैम के साथ आपको 5GB तक एक्सटेंडेड रैम का फीचर भी यहाँ पर मिल जाता है इस डिवाइस में। तो आज की वीडियो उसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है, क्या एक्सेसरीज साथ में आपको मिलती हैं और क्या प्राइस रखी गई है इस डिवाइस की। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ओके दोस्तों, ये है Oppo F21 Pro 5G का बॉक्स। Oppo F21 Pro 5G लिखा गया है, बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है। कलर की बात करें तो यहाँ पर जो कलर है हमारे पास वो है कॉस्मिक ब्लैक कलर, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिल जाती है Oppo F21 Pro 5G की। तो बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है एक बुकलेट और यहाँ पर देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाती है एक पिन सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क दिया गया है ओप्पो की तरफ से और एक आपको ट्रांसपेरेंट सिलिकन केस मिल जाता है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट दोस्तों हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस Oppo F21 Pro। इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। नेक्स्ट हमें मिलती है एक चार्जिंग ब्रिक और यहाँ पर रेटिंग की बात करें तो 33 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिल जाती है आपको एक चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है। हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है Oppo F21 Pro 5G के बॉक्स में। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली Oppo F21 Pro 5G की। काफ़ी ज़्यादा स्लिम और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट डिवाइस है। इसके वेट की अगर बात करें तो 173 ग्राम वेट आपको मिलता है इस डिवाइस का। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और गुड लुकिंग डिवाइस है। दो कलर्स में अवेलेबल है, एक ये कलर है कॉस्मिक ब्लैक के नाम से और एक रेनबो के नाम से कलर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग और प्रीमियम डिवाइस है Oppo F21 Pro 5G। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन मिल जाता है। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसिलेशन के लिए एक माइक दिया गया है। इस साइड पे वॉल्यूम रॉकर कीज और सिम ट्रे आपको मिल जाती है। नीचे आपको 3.5mm का जैक, माइक, टाइप सी की पोर्ट और स्पीकर ग्रिल दी गई है। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश मिल जाती है आपको। नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग भी है। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको पंच होल कैमरा दिया गया है और पंच होल कैमरा का जो होल है, जो उसका पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल रखा है। काफ़ी ज़्यादा स्मॉल सा पंच होल कैमरा यहाँ पर दिया गया है Oppo F21 Pro 5G में। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.4 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्ले है। फुल HD+ के रेजोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। 85.3% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर मिल जाती है इस डिवाइस में। इसके अलावा ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर दी गई है। 430 निट्स की ब्राइटनेस है और पीक ब्राइटनेस आपको 600 निट्स की मिल जाती है Oppo F21 Pro 5G में। मीन्स के आउटडोर विजिबिलिटी भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगी। कोई इशू आपको आउटडोर में या इनडोर में नहीं आएगा। काफ़ी कमाल की विजिबिलिटी है और डिस्प्ले की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी डिसेंट, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर दी गई है। कलर्स काफ़ी एक्यूरेट निकल कर आते हैं। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का निकल कर आता है। इसके साथ साथ गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाता है इस डिवाइस में। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का दिया गया। कैमरास की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी मुझे लगी है। काफ़ी सारी इमेजेस मैंने क्लिक की है, यहाँ पर मैं आपको शो भी करवाऊंगा। इसके फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से मैंने काफ़ी सारी इमेज क्लिक की हैं और मुझे इसके कैमरा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। काफ़ी कमाल की क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको AI कलर पोर्ट्रेट का फीचर मिल जाता है, वो काफ़ी कमाल का है। उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है आपका वो सिर्फ कलरफुल रहता है, बाकी जो बैकग्राउंड है
वो कलर में नहीं रहता, काफ़ी कमाल का एक इफेक्ट मिल जाता है आपको। और एक यहाँ पर बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट आपको मिलती है जो काफ़ी कमाल का एक इफेक्ट आपको प्रोवाइड कर देती है और आपकी इमेज को चार चांद लगा देती है। काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और वीडियो रेजोल्यूशन की यहाँ पर बात करें तो 1080 पिक्सल के ऑप्शन है, 720 और 1080 पिक्सल के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। 4K का ऑप्शन यहाँ पर मुझे कहीं नज़र नहीं आया, जो कि मेरे ख्याल में कमी है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर होनी चाहिए थी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर नज़र नहीं आया है, जो कि मेरे ख्याल में एक और कमी है। यहाँ पर कैमराज में इमेज स्टेबलाइजेशन भी होनी चाहिए थी। जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस लॉन्च हो रही है उस प्राइस कैटेगरी में OIS का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पर जूम के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, 6x तक आप जूम कर सकते हो। और मैंने जूम करके भी काफ़ी इमेजेस क्लिक की हैं, जूम करके भी काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं। मतलब इतने ज़्यादा रिजल्ट को ख़राब नहीं करता है। आपने देखा होगा अक्सर फ़ोन में अगर आप जूम करते हो तो जूम करने के बाद इमेज की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। इसके अंदर मुझे इमेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, मिली है जूम करने के बाद भी। इवन के 5x तक जूम करने के बाद भी मैंने इमेज क्लिक किया तो तब भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी इमेज की मिली है। बाकी यहाँ पर एक AI के नाम से फीचर है, ऑप्शन है, अगर आप उसको ऑन कर देते हो ना तो कलर्स को थोड़ा ज़्यादा सैचुरेट कर देता है। सैचुरेटेड कलर्स आपको मिलते हैं। जैसे ग्रास की अगर बात करें तो उसको थोड़ा ज़्यादा ग्रीन कर देता है, कहीं पर रेड कलर है तो उसको ज़्यादा मतलब पॉप कर देगा, ज़्यादा रेड कर देगा। तो AI जो है वो थोड़ा एनहांस कर देता है कलर्स को और थोड़ा बूस्ट कर देता है कलर्स को। अगर AI के बगैर मतलब उसको ऑप्शन को अगर ऑफ रखते हो तो जो कलर्स हैं वो मतलब एक्यूरेट से आपको जैसे कलर्स नज़र आ रहे हैं आँख से उसी तरह के नज़र आते हैं। तो कैमरास की जो ओवरऑल क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी है। Oppo F21 Pro 5G के काफ़ी कमाल की इमेजेस और वीडियोस आप ले सकते हो। इस डिवाइस में दोस्तों 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। UFS 2.2 की स्टोरेज आपको मिल जाती है और 8GB रैम के साथ 5GB आप रैम को एक्सटेंड भी कर सकते हो। ये भी फीचर आपको मिल जाते हैं। 5GB तक आप जो है एक्सटेंड कर सकते हो। 3 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, 2GB, 3GB और 5GB, जिसमें से आप चूज कर सकते हो कि आपको कितनी रैम एक्सटेंड करनी है। इसके अलावा कलर OS 12 आपको यहाँ पर मिलता है जो कि एंड्रॉइड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 695 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया जो कि एक 5G चिपसेट है और Adreno 619 का यहाँ पर GPU आपको मिल जाता है। एंट्रोटू स्कोर्स की अगर बात करें तो 3,23,000 के करीब जो है एंट्रोटू स्कोर आपको मिलता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। 4500 mAh की बैटरी के साथ 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी यहाँ पर दी गई है Oppo F21 Pro 5G में। अब दोस्तों यहाँ पर साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक साउंड चला लेता हूँ और वॉल्यूम को यहाँ से फुल कर लेता हूँ। तो नीचे की तरफ एक सिंगल स्पीकर यहाँ पर मिल जाता है इस डिवाइस में और साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी डिसेंट साउंड क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर डुअल स्टीरियो स्पीकर होते तो मेरा ख्याल में ज़्यादा अच्छा होता, कमाल का साउंड आपको मिल जाता है। अभी भी साउंड काफ़ी अच्छा है लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर मिसिंग है, सिंगल स्पीकर आपको देखने को मिलता है इस डिवाइस में। PUBG मोबाइल के ग्राफिक्स की अगर बात करें तो Oppo F21 Pro 5G में आप स्मूथ और बैलेंस में अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ PUBG खेल सकते हो, जबकि HD में आपको हाई फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा HDR और अल्ट्रा HD यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मीन्स कि आप 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो Oppo F21 Pro 5G पर। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर IPX4 की रेटिंग आपको मिल जाती है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है और इसके अलावा यहाँ पर डुअल ऑर्बिट लाइट्स आपको मिल जाती हैं। Oppo F21 Pro में आपने देखा होगा कैमरा के साथ एक रिंग लाइट टाइप जो है एक चीज़ थी, यहाँ पर दोनों कैमराज के साथ में ना नीचे ऑर्बिट लाइट दी गई है। और ये लाइट का काम क्या है? इस लाइट का काम यह है कि जब आप इसको चार्जिंग पर लगाओगे उस टाइम पे ये जो है चार्जिंग इंडिकेटर का काम करेगी और जब कोई नोटिफिकेशन आती है, आपको कोई मैसेज कोई कॉल आता है तो उस टाइम पे नोटिफिकेशन लाइट का भी ये ऑर्बिट लाइट्स काम करेंगी, जो कि काफ़ी कूल सा इफेक्ट आपको प्रोवाइड कर देती हैं। और सेटिंग भी अवेलेबल है, वहाँ पर आप सेटिंग भी कर सकते हो कि आपको किस टाइम पे इसको रखना है ऑन, किस टाइम पे ऑन नहीं करना है, क्या क्या सेटिंग करनी है। इस लाइट की सेटिंग भी आपको मिल जाती है सेटिंग्स के अंदर, तो वहाँ पर जाकर आप सेटिंग कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो Oppo F21 Pro 5G की जो रिटेल प्राइस है दोस्तों वो है 70,000 रुपए। 70,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ ये मार्केट में आपको अवेलेबल होगा और डिस्काउंट के बाद तकरीबन 65,000 तक आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा।
दोस्तों ये थी वीडियो Oppo F21 Pro 5G की। कैसी लगी आपको वीडियो, डिवाइस आपको कैसी लगी है, इसकी प्राइस कैसी लगी है, इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, और कोई भी सजेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।